प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान की आज की पाठशाला में मेरा विषय है अधिकार और दावे में अंतर। कि एक अधिकार किस तरह दावे से अलग हो सकता है, ये इसमें अंतर। और ये अंतर जो है, ये इसकी अधिकार क्या है और दावे क्या है, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। और जो इसकी ये अधिकारों की विशेषताएं हैं, उससे भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। और इसमें साथ ही हम अधिकारों के वर्गीकरण पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिकार क्या है। अधिकार जो प्रसिद्ध विज्ञान जो विद्वान दार्शनिक लास्की ने अधिकार की जो परिभाषा दी है कि अधिकार वे जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो जीवन में विकास करने के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है। अब अधिकार की एक और परिभाषा जो बेसांख्य ने दी है, बेसांख्य के अनुसार अधिकार वह मांग वो दावा है। देखिए, वह मांग वो दावा है जिसको समाज स्वीकार करता है और राज्य उसको लागू करता है। तो अधिकारों को कौन लागू करता है? राज्य। और दावे को स्वीकार समाज करता है। अब दावा भी एक अधिकार है, लेकिन क्या वो दावा जो है वो न्यायोचित है, उचित है? क्योंकि समाज अगर वो उसको मान्यता देता है तो अधिकार है, नहीं तो वो दावा है। तो अब अधिकार जो है वो अधिकार वह चीज है जिसको जो कि व्यक्ति के पास है और जिसको व्यक्ति की अपनी संपत्ति है या जिसको खरीदा है, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है। और दावा वो है जिस चीज पर कोई व्यक्ति जो है उसकी चीज है ही नहीं, वो कानूनी तौर पर भी नहीं है, लेकिन वो उस पर हक, अपना हक प्रस्तुत करता है, वो दावा है। लेकिन वो न्यायोचित है, वो नैतिक भी नहीं है, इसलिए वो दावा है। अब दावा जो अधिकार, ये एक दूसरे का पूरक भी है, क्योंकि बिना दावे से अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन दावा जो है वो न्यायोचित होना चाहिए। अब देखिए, अधिकारों की विशेषताओं में यहां से भी ये स्पष्ट हो जाएगा, इसकी जो अंतर जो है वो यहाँ भी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें अधिकार व्यक्ति की मांग वो दावा है। अब ये तो क्लियर है कि अधिकार जो है वो व्यक्ति की मांग या फिर दावा है। अब दावा समाज की देन है और समाज उसको जो है वो स्वीकार करता है, इसलिए वो समाज की देन है, जैसे वो सांख्य ने कहा है। अब अधिकार तर्क संगत वो न्यायोचित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिकार जो है वो तर्क संगत है और न्याय संगत भी है और न्यायोचित भी है। और अधिकार वह है जिसको कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होती है, तो ये न्यायोचित है। और दावा क्या है? जो न्यायोचित नहीं है, जो उचित नहीं है, जो कि दावा किया है लेकिन वो खोखला है, वो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। और अधिकार राज्य द्वारा संचालित होते हैं। अधिकारों को राज्य जो है वो संविधान के तहत उसको संचालित करता है, उस पर कानून बनाता है। अगर कोई दावा समाज में आता है, कोई रखता है, और वो नैतिक दावा कई बार जो है वो वैधानिक तौर पर जो है वो अधिकार बनते हैं ऐसे, क्योंकि अधिकार जो है वो लगातार जो चलने वाली एक प्रोसेस है, उसके अनुसार अधिकारों का भी जो एक सतत प्रक्रिया के तहत अधिकार लोगों के जो है वो चलते हैं। अब अधिकार समाज में ही संभव है, समाज में हम अधिकारों को ही संभव बना सकते हैं। अब ये देखिए कि दावा जो है वो केवल मेरा हक है, मैं जैसे भी बोलूं, परंतु समाज उसको मानता है कि नहीं मानता है। कई तरह के नैतिक अधिकार भी हैं जो कि जिसको माना नहीं गया है। तो ये जो है वो दावे और अधिकार में अंतर, इसकी विशेषताओं को भी साथ में लेते हुए ये क्लियर हो जाता है कि अधिकार क्या है और दावा क्या है।
तो इसमें डिफरेंस हो गया है। अब हम अधिकारों का वर्गीकरण की बात करेंगे कि अधिकार वर्गीकरण में भी इसको हम दावे से किस तरह से न्यायोचित ठहराते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वर्गीकरण 3 तरह का वर्गीकरण है इसमें अधिकारों का। एक नेचुरल राइट है, और दूसरे जो है मॉरल राइट है, और तीसरे जो है वो लीगल राइट है। अब जो प्राकृतिक अधिकार है ये प्रकृति द्वारा दिए। जैसे मनुष्य पैदा होता है तो उसे अपने आप कुछ अधिकार मिल जाते हैं। पैदा होते ही उसका राइट है कि उसके माता पिता उसका पालन पोषण करें, और माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसका जो दायित्व उसका अधिकार उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाएं। अब वो अधिकार कानूनी तो नहीं है, तो लेकिन वो एक तरह से नैतिक दृष्टि से भी देखने वाली बात है, इसलिए नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार, अब प्राकृतिक अधिकार क्या है, ये मैं नैतिक अधिकार की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक अधिकार जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं, पैदा होते ही समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और अपने माता पिता की जो संपत्ति है उस पर अधिकार है। तो ये प्रकृति ने दिए हैं। और नैतिक अधिकार ये संस्कार है जो हमारे माता पिता से आते हैं, और उस नैतिक एक मॉरल ड्यूटी कर्तव्य भी बन जाता है कि हम उनको जो है वो करें, लेकिन जो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वैधानिक लीगल पहलू नहीं है। ये केवल व्यक्ति के संस्कार और ये उसके जो नैतिकता पर आधारित है। और जो वैधानिक अधिकार है ये लीगल राइट है। इसमें इस वैधानिक अधिकार में जो नागरिक का जो इसके भी 3 आगे अधिकार है जो वैधानिक है, उसमें नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार है। अब जो नागरिक अधिकार है ये सिविल राइट, इसमें जितने भी शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें जो है वो राजनीतिक शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ये सिविल लॉ। और जो इकोनॉमिक अधिकार है, जो राइट है, आर्थिक अधिकार है, उसमें काम करने का अधिकार है, वेतन लेने का अधिकार है, उसमें जो है वो अवकाश का अधिकार है, काम कर रहा है, विकास राइट है मेरा पर कि मुझे अवकाश मिलना चाहिए, उसमें संपत्ति का अधिकार है। तो ये जो है वो आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है हमारा कि हमें आर्थिक सुरक्षा भी, जो मेरे पास संपत्ति है उसकी सुरक्षा भी मिले, तो उसका भी ये अधिकार है। फिर राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों में हम ये बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल एजुकेशन, मत देने का अधिकार, उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार, दल बनाने का अधिकार है, राजनीतिक शिक्षा लेने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। तो ये सारा जो राजनीतिक अधिकार भी है, क्योंकि इनको अगर कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में नहीं तो दूसरे जो वैधानिक अधिकार है उसमें भी समय समय पर सरकार जो है वो इस पर एक्ट बनाती है और ये कानून बनते हैं। तो ये तभी बनते हैं कानून भी जब समाज उसको ग्रहण करता है, जब राज्य उसको अडॉप्ट करता है, जब वो अपनी विधान पालिका में इसको जो है वो पास करते हैं, तभी ये अधिकार बनते हैं। तो अधिकार नहीं तो दावे तो कई होते हैं, वो दावे रह जाते हैं, चाहे वो न्यायोचित हो या उचित हो, लेकिन जब तक उसको कानूनी पक्ष नहीं मिलता है, जब तक उसको सरकार मान्यता देती है, तब तक वो दावे रहते हैं, और जब वो मान्यता देती है तो वो अधिकार बन जाता है। तो ये अधिकार और दावे में ये अंतर है, और साथ में इसका वर्गीकरण कि इसके कितने प्राकृतिक, नैतिक और वैधानिक अधिकार, और उसमें भी नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।